श्री राधा गोविंद देव श्री महाप्रभु श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। साउंड चेक नहीं किया। साउंड ठीक करो। मेरे गला का आवाज ज्यादा है साउंड बॉक्स से। कोई इधर लेके आओ। हरे कृष्णा 3 नंबर पे लगाओ। 3 नंबर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी ठीक। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मेरा अटेंडेंस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। मेरा अटेंडेंस नहीं बनता है। मेरा अटेंडेंस नहीं बनता है। आपको तो बुलाया गया था, आपने अटेंडेंस रिस्पॉन्स नहीं किया। तो आज हम लोग उपदेशामृत जो दिव्य ग्रंथ हैं इसके 9 नंबर श्लोक हम लोग शुरू करेंगे। तो श्लोक इधर उपदेशामृत बुक सबने लाया है। लास्ट वीक में बोला था सबके पास किताब होना चाहिए। किताब के बिना एंट्री नहीं होगा लास्ट वीक नेक्स्ट वीक से। ओके। तो श्लोक जो है स्क्रीन में भी है और आपके पास बुक होगा तो बुक में भी है। तो आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलने के लिए प्रयास करिएगा। बहुत ही स्वीट श्लोक है, मधुर। वैकुंठा जनितो वर मधुपुरी तत्रापि राशोर्षभात्। राशोर्षभात् वृन्दारण्यमुदारोपानिरमनात् तत्रापि गोवर्धनात्। वृन्दारण्यम् उदारोपानिरमनात् राधा कुंडम इहापि गोकुलपते प्रेमा सेवां विवेकिना कहा ऊर्जातस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिना कहा। ट्रांसलेशन। ओके तो पहले इंग्लिश में ट्रांसलेशन कोई एक जन पढ़िए, फिर बांग्ला में मैं पढ़ूंगा। Somebody read out. The holy place known as Mathura is spiritually superior to Vaikuntha, the transcendental world, because the Lord appeared there
superior to Mathura Puri is the transcendental forest of Vrindavana because of Krishna's Rasalila pastimes. And superior to the forest of Vrindavana is Govardhana Hill, for it was raised by the divine hand of Sri Krishna and was the site of his various loving pastimes. And above all, the super excellent Sri Radha Kund stands supreme, for it is overflooded with the ambrosial nectarian prema of the Lord of Gokula, Sri Krishna. Where then is that intelligent person who is unwilling to serve this divine Radha Kunda, which is situated at the foot of Govardhana Hill? Purport. The spiritual world is three-fourths. No need to read the purport. Okay, so we'll read. Yeah. और बाद हम लोग बांग्ला में पढ़ेंगे. Yeah. मथुरा नामक दिव्य स्थान ঐশ্বর্যময় অপ্রাকৃত জগৎ বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কারণ শ্রী ভগবান স্বয়ং সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আবার বৃন্দাবনের অরণ্য মথুরা মণ্ডল অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে রাসলীলায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এবং গোবর্ধন পর্বত বৃন্দাবন অরণ্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কারণ তা ভগবানের শ্রী ভগবানের চিন্ময় হস্তে নানাবিধ প্রেমময় লীলা বিলাস সাধন করে পরম রমণীয় রাধাকুণ্ড হলো উত্তম স্থান, কারণ তা গোকুল রাজ শ্রীকৃষ্ণের অমৃতপম প্রেমের বন্যায় প্লাবিত হয়েছিল। সুতরাং এমন কোন বিবেকী ব্যক্তি কি কোথাও আছেন যিনি শ্রী গোবর্ধনের পাদদেশে অবস্থিত এমন পরম রমণীয় রাধা কুণ্ডের সেবা করতে অভিলাষী নন? तो कृतिका माता जी थोड़ा आप स्लाइड में आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। स्लाइड 9th वर्स। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषो शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशो गोपिकाकान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं, परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सबको पता है, श्रवण कर रहे हैं पहले से, जो लोग रेगुलर क्लास में आ रहे हैं, तो किस प्रकार भक्ति के 9 सीढ़ी है, भक्ति के 9 स्तर है। भक्ति की शुरुआत होता है श्रद्धा से, श्रद्धा से साधु संग। श्रद्धा होता है साधु संग में आते, जैसे आप लोग साधु संग में बैठे हुए हैं, तो श्रद्धा, साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति। साधु संग में हम लोग भगवान की भक्ति भजन करते हैं और उससे हमारे हृदय के अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। फिर निष्ठा प्राप्त होता है, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो जब भक्ति के बारे में बताया जाता है, साधारणतः प्रेमा भक्ति के बारे में बताया जाता है या शुद्ध भक्ति के बारे में बताया जाता है। तो जो उपदेशामृत में 11 श्लोक है, ये उपदेशामृत जो है, 11 श्लोक जो है, सूत्र है प्रेमा भक्ति तक पहुंचने की सूत्र है। समझ में आ रहा है? बुझते पारছেন সবাই? प्रेमा भक्ति लाभ করার सूत्र। तो रूप गोस्वामी पाद श्री महाप्रभुर आदेश अनुसारे তিনি सूत्र दिয়েছেন। आप सबको सुनाई दे रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु। यस। ओके, थोड़ा नेटवर्क कनेक्शन चला गया था। तो उपदेशामृत के जो पहला 7 श्लोक है, तो 7 श्लोक जो है ये तो उपदेशामृत के जो 7 श्लोक है, पहला 7 श्लोक है, तो ये 7 श्लोक जो है साधना भक्ति के बारे में बताता है। 8 नंबर श्लोक जो है, 8 नंबर श्लोक
रागानुगा साधना भक्ति के बारे में बताता है। और 9 से लेके 11 नंबर जो श्लोक है ये भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के बारे में बताता है। तो भक्ति के दो विभाग है, वैधि भक्ति या साधना भक्ति और प्रेमा भक्ति। साधना भक्ति के 2 विभाग है, वैधि साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति। तो वैधि साधना भक्ति में मतलब बहुत सारे विधि निषेध है, लेकिन वैधि साधना भक्ति के द्वारा कोई प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते या वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। वैधि साधना भक्ति से आप वैकुंठ तक जा सकते हैं, लेकिन वृंदावन में प्रवेश करने के लिए हमें राग मार्ग के भक्त होना पड़ेगा। तो इसलिए ये 8 नंबर श्लोक में हम लोग पहले चर्चा किए थे किस प्रकार वैधि साधना भक्ति से हमें रागानुगा साधना भक्ति में पहुंचना पड़ेगा। तो रागानुगा साधना भक्ति मतलब जब वैदिक भक्ति का अनुशीलन किया जाता है कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करने के लिए, जब कृष्ण हमारा जीवन का लक्ष्य है, तो वो है रागानुगा साधना भक्ति। हरि बोल। जगन्नाथपुरी से हम लोगों के लिए प्रार्थना करिएगा और प्रसाद भी लाइएगा। छानापुरा लाना पड़ेगा, छानापुरा। यस। तो इस प्रकार ये जो 8 नंबर श्लोक है ये सारे उपदेशामृत के सार है। 8 नंबर श्लोक में बताया गया है कि पिछले वीक में हम लोग पिछले 2-3 वीक से हम लोग 8 नंबर श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो 8 नंबर श्लोक में बताया गया है किस प्रकार हमारे मन और जीवा को भगवान के नाम कीर्तन में नियुक्त करना चाहिए। भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान के लीला श्रवण कीर्तन में निमग्न करना चाहिए। और हमें वृंदावन या वृंदावन के जैसे स्थान जो भक्ति के लिए अनुकूल है, भक्तों के संग, ऐसे स्थान में रहकर भजन करना चाहिए। और हमें भगवान के कोई पार्षद या भगवान के जो प्रतिनिधि श्री गुरुदेव या गुरु परंपरा, तो भगवान के अनुरागी भक्तों के आश्रय में या उनके अनुगमन करते हुए हमें भक्ति करना चाहिए। तिष्ठान ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी। तो तभी हम लोग, ये सारे उपदेश का सार है। तो अगर इस प्रकार हम लोग भक्ति करेंगे, भक्ति कोई केवल कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई विधि निषेध नहीं है। विधि निषेध का अनुशीलन किया जाता है भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान के साथ हमारे संबंध को जोड़ने के लिए। समझ में आ रहा है? तो इसलिए संबंध बहुत महत्वपूर्ण है भगवान के साथ और भगवान के प्रतिनिधि के साथ, या भगवान के भक्तों के साथ संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार जब हम लोग वैधि साधना भक्ति से रागानुगा साधना भक्ति में पहुंचते हैं, अर्थात बहुत बार हम लोग रूल्स रेगुलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, भगवान की संतुष्टि कम इंपॉर्टेंट होता है, या श्री गुरुदेव की संतुष्टि कम इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका मतलब है हम लोग वैधि भक्ति में ज्यादा है, रागानुगा भक्ति में कम है। कभी कभी भगवान की संतुष्टि के लिए
रूल्स रेगुलेशन या विधि निषेध को थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ता है। उसको कहते हैं नियमाग्रह। नियम है लेकिन भगवान की संतुष्टि के लिए या गुरु का आदेश है थोड़ा नियम को चेंज करे या नियम को थोड़ा सा भक्ति के प्रोग्रेस के लिए, भक्ति के प्रगति के लिए थोड़ा उसको परिवर्तन करना पड़ सकता है। लेकिन भक्त जो होता है भक्ति में प्रगति नहीं करने के कारण मतलब पूरी तरीके से, तो गुरु का आदेश या वो नियम आग्रह करता है। नियम आग्रह नहीं, यही नियम है, हम यही करना चाहते हैं, ठीक है। उसको नियम आग्रह, नियम दिखाता है, गुरु का आदेशों का पालन नहीं करते हैं। तो उसमें उनकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होता है, वो ज्यादा ग्रॉस लेवल में रह जाता है। स्थूल बाहरी रूप से भक्ति करते हैं, अंदरी रूप से भक्ति नहीं कर पाते विधि निषेध में। हालांकि विधि निषेध भी जरूरत है। तो नियम आग्रह का दो पहलू है। अब तो 3 नंबर श्लोक में हम लोग चर्चा किए थे। 2 नंबर श्लोक में अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगस्य लोलम च शरबिड भक्तिर विनश्यति। तो नियम आग्रह मतलब केवल नियम पालन करने के लिए नियम विधि निषेध का पालन कर रहे हैं, लेकिन नियम का उद्देश्य जो है गुरु और कृष्ण को संतुष्ट करना, वो उतना मुख्य नहीं है। और दूसरा है कि नियम जो है विधि निषेध ठीक से पालन ही नहीं कर रहे हैं। एक होता नियम पालन नहीं कर रहा है, बहुत बार ब्रेक कर रहे हैं। दूसरा है नियम पालन कर रहे हैं केवल नियम पालन करने के लिए, लेकिन नियम पालन करने के पीछे जो उद्देश्य है गुरु और कृष्ण को संतुष्ट करना, वो उनके जीवन में मुख्य नहीं है। क्योंकि सेल्फ सेंटर्डनेस मतलब आत्मा केंद्रित जीवन ज्यादा है, मतलब प्रभु भाव हमारे हृदय में ज्यादा है, दास भाव कम है। इसलिए भक्ति में हम लोग आ गए हैं, लेकिन भक्ति में आने के बाद भी हम लोग अपने संतुष्टि के लिए ही भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं, गुरु और कृष्ण के संतुष्टि के लिए भक्ति का अनुशीलन नहीं कर रहे हैं। तो इस तत्व के ऊपर, इस विषय के ऊपर निर्भर करेगा हम कितना वैदिक भक्ति में है, कितना रागानुगा भक्ति में है। समझ में आ रहा है? तो इंस्टीट्यूशन में जैसे कॉलेज में सभी लोग पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, एक ही समय भर्ती होता है, लेकिन सभी लोग पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ जाते। तो जो टीचर है या गुरु है, उनके आदेश के अनुसार बहुत निष्ठा के साथ पढ़ाई करता है, उनका ज्यादा प्रगति होता है। तो उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में भी हम लोग भक्ति के स्कूल में आ गए हैं। और ये जो गुरु परंपरा है, श्रील प्रभुपाद जो है, ये हमारे टीचर हैं या उनके जो प्रतिनिधिगण हैं, वो हम लोगों के शिक्षक हैं। तो जब हम लोग ऐसे प्रामाणिक भक्तों का आदेशों के अनुसार गुरु और कृष्ण के संतुष्टि के लिए हमारे विधि निषेधों का पालन करते हैं, अगर हम लोग लक्ष्य समझ जाते कि कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण के प्रति प्रेम या कृष्ण के भक्तों के संतुष्टि, गुरु के संतुष्टि, पूर्वतन आचार्य की संतुष्टि मेरे जीवन का लक्ष्य है, तो तब क्या होगा, हम लोग उनके आदेशों के अनुसार हमारे जीवन को मोल्ड कर पाएंगे, हमारे जीवन के कार्यकलाप को, हमारे जीवन के स्टैंडर्ड को, हमारे जीवन के प्रायोरिटीज को। प्रायोरिटी समझते हैं ना? हमारे जीवन के जो
क्या कहते हैं हिंदी में, हमारे जीवन के जो अलग अलग प्रकार के जो जो चॉइस है, हमारे जीवन के जो जरूरत है, उसको हम लोग निर्णय कर पाएंगे कौन सा सबसे ज्यादा जरूरी है, कौन सा कम जरूरी है। समझ में आएगा, आ रहा है ना? तो तो इस प्रकार जब हम लोग गुरु और कृष्ण की संतुष्टि या गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए हम लोग साधना भक्ति, वैदिक साधना भक्ति का अनुशीलन करेंगे या साधना भक्ति का अनुशीलन करेंगे, तो हम लोग रागानुगा साधना भक्ति में पहुंच जाएंगे। समझ रहे? और जब रागानुगा साधना भक्ति अर्थात श्लोक नंबर 8 को हम लोग ठीक से पालन करेंगे, तो धीरे धीरे भाव भक्ति से भाव और प्रेम भक्ति में प्रवेश करेंगे। समझ रहे हैं? अर्थात उतना ही हम लोग आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक जगत के अंदर प्रवेश करेंगे। आध्यात्मिक जगत खुलेगा आपके पास। आध्यात्मिक चेतना, इस भौतिक जगत में हम लोग भौतिक चेतना क्या है? शरीर की चेतना। भौतिक चेतना क्या है? शरीर की चेतना। मैं शरीर हूं, शरीर के साथ जो भी चीज जुड़ा हुआ है, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, भारतीय हूँ, अमेरिकन हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, मैं वाइफ हूँ, मैं सन है, मैं पुत्र हूँ। तो ये हमारे भौतिक परिचय है, तो ये शरीर के परिचय है। तो लेकिन जब कोई व्यक्ति रागानुगा साधना भक्ति श्री गुरुदेव के आश्रय में तिष्ठन ब्रजेत अधुना सही भक्तों के साथ में रह के श्रवण कीर्तन अच्छे से करता है, तो तब क्या होता है? उनके आध्यात्मिक चेतना जागृत होता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधो कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करोहे उदय। तो ये जो कृष्ण प्रेम, कृष्ण चेतना जो है, हमारे कृष्ण के साथ जो नित्य संबंध है, वो समझ में आएगा, वो प्रकाशित होगा। तो जो चेतना जो है, इसको अलग अलग प्रकार से कहा जाता है। संकुचितो, आच्छादितो, मुकुलितो, विकसितो, पूर्ण विकसितो। चेतना के अलग अलग स्तर होता है। जैसे कमल होता है, शुरू में ये बहुत अंकुरित अवस्था रहता है, कली के जैसा, धीरे 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 मुकुलितो, विकसितो, पूर्ण विकसितो। उसी प्रकार चेतना बद्ध अवस्था में शरीर के चेतना में रहते हैं, शरीर के बारे में हम लोग, शरीर और शरीर के सुख, अपने सुख के लिए। लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग भक्ति में प्रगति करते हैं, अज्ञान में माया बद्ध जीवेर नाही स्वतो कृष्ण ज्ञान, माया बद्ध जीवेर नाही स्वतो कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कृष्ण कोइला वेद पुराण। तो वैसे ही अज्ञान में डूबे हुए जीवों को उद्धार करने के लिए कृष्ण कृपा करके वेद पुराण शास्त्र प्रदान किया है। तो जब कोई व्यक्ति ये 7 कृष्ण नाम चरितादि सीताप विद्या, भगवान के नाम, गुण, चरित्र, भगवान के उपदेश, भगवान के आदेश, भगवान की शिक्षा, गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, इसका श्रवण कीर्तन, भगवान के नाम करते हैं, तो धीरे धीरे इस ज्ञान और भक्ति के द्वारा उसकी चेतना विकसित होता है। तब वो अपने स्वरूप, अपने स्थिति को समझ में आता है कि मेरा असली पोजीशन, मेरा असली स्वरूप क्या है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, भगवान के साथ पूरे सृष्टि का संबंध क्या है, सभी जीवों का संबंध क्या है। इस प्रकार उनके चेतना भौतिक से आध्यात्मिक होता है। समझ में आ रहा है? और इस प्रकार वो भौतिक जगत, भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना में, या भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत प्रवेश करने लगते हैं। समझ में आ रहा है?
तब क्या होता है, इस आध्यात्मिक जगत खुलता है उनके लिए, आध्यात्मिक जगत के दरवाजा उनके लिए खुलता है। तो इस प्रकार जब वो आध्यात्मिक जगत के दरवाजा खुलता है, अर्थात जब वो वैधि साधना भक्ति से रागानुगा साधना भक्ति, वैधि साधना भक्ति में मेरा भक्ति में आ गया है, लेकिन फिर भी अभी भी हमारा चेतना जो है उतना कृष्ण भावनामय नहीं हुआ है। तो हम शायद विधि निषेधों का पालन करें, कुछ लोग पालन पूरी नहीं कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, या 16 माला का जप नहीं कर रहे, जो वैदिक साधना भक्ति का मिनिमम स्टैंडर्ड है। तो तब क्या हो रहा है, मतलब हम लोग ज्यादा अभी भी, मतलब हम लोग भौतिक चेतना ज्यादा है, आध्यात्मिक चेतना कम है। लेकिन जब हम लोग पूरी फॉलो करेंगे कंप्लीट स्टैंडर्ड, 16 माला, 4 नियम, तब क्या होगा, धीरे धीरे हम लोग और प्रगति करेंगे। और फिर जब हम लोग अच्छे भक्तों के संग में रहकर रेगुलरली भक्तों के संग लेंगे और भगवान के शुद्ध भक्तों के आश्रय लेकर, उनके या भगवान के पार्षदों का आश्रय लेकर उनके पद चिन्हों को अनुगमन करने के लिए प्रयास करेंगे, तो तब क्या होगा, हम लोग कृष्ण को प्राप्त करने की प्रयास करेंगे, तब वो रागानुगा साधना भक्ति में पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार रागानुगा साधना भक्ति अर्थात कृष्ण को प्राप्त करने के लिए साधना भक्ति का अनुशीलन करना, और उसके लिए जो प्रोसेस दिया गया है 8 नंबर श्लोक में, उसको जब हम पालन करने लगेंगे तो तब क्या, धीरे धीरे भाव भक्ति में प्रवेश करेंगे, अर्थात हमारी चेतना और कृष्ण भावनामय होगा। और तब क्या होगा, ये आध्यात्मिक जगत के जो दरवाजा है, आध्यात्मिक जगत के दरवाजा है आध्यात्मिक चेतना, वो और खुलने लगेगा, प्रकाशित होने लगेगा। समझ में आ रहा है? तो ये भौतिक स्तर में, मतलब ग्रॉस प्लेटफॉर्म में ही केवल नहीं है, ये चेतना के प्लेटफॉर्म में भी है, चेतना के प्लेटफॉर्म में भी है। तो अभी ये जो 9 नंबर श्लोक है, ये जो 9 नंबर श्लोक है, ये भाव भक्ति के बारे में वर्णन कर रहे हैं, जहां पर ये आध्यात्मिक जगत के बारे में वर्णन किया जा रहा है। जब आप 8 नंबर श्लोक फॉलो करेंगे, अर्थात रागानुगा साधना भक्ति फॉलो करेंगे, तब क्या होगा, भाव भक्ति धीरे धीरे प्रकाशित होगा, आपके अंदर कृष्ण के प्रति भाव, अनर्थ कम होता जाएगा, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा में पहुंच जाएंगे, और निष्ठा और बढ़ेगा, जितना निष्ठा बढ़ेगा उतना अनर्थ खत्म होता जाएगा, और फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव। तो थोड़ा साइड दे दीजिए। तो भाव स्तर में हम लोग, या कोई व्यक्ति भाव स्तर में पहुंच सकता है, और इस भाव स्तर में आध्यात्मिक जगत जो है, या हमारे साथ आध्यात्मिक जगत या भगवान के संबंध और विकसित होगा। तो इसलिए ये जो 9 नंबर श्लोक जो है, भाव भक्ति, जिधर आध्यात्मिक जगत और आध्यात्मिक जगत में जो हायरार्की है, आध्यात्मिक जगत में जो हायरार्की को क्या कहते हैं हिंदी में, हायरार्की समझते हैं आप लोग? मतलब अलग अलग प्रकार के स्तर है आध्यात्मिक जगत में, जो भगवान के धाम है उसमें अलग अलग स्तर है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार ये जो 8 नंबर श्लोक जो है, ये गेटवे है, 8 नंबर श्लोक गेट है भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में घुसने का। 9 नंबर श्लोक आध्यात्मिक जगत है, 1 से 7 नंबर मतलब हम लोग भौतिक जगत में भक्ति कर रहे हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अभी तक दरवाजा नहीं खुला है। दरवाजा कब खुलेगा, जब 8 को प्रैक्टिस करेंगे। तो 8 को प्रैक्टिस करेंगे तो
दरवाजा खुलेगा, तो 9 नंबर आध्यात्मिक जगत। समझ में आ रहा है? तो 2 जगत है, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत। तो ये जो पूरे सृष्टि है, सृष्टि का 3/4 पार्ट जो है त्रिपाद विभूति, ये है आध्यात्मिक जगत। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं, उधर से ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जो 4 भाग का 3 भाग है आध्यात्मिक जगत, इसको कहते हैं त्रिपाद विभूति, और 1 भाग है भौतिक जगत। तो इस भौतिक जगत में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। एक भाग में जैसे ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में हम लोग पृथ्वी लोक में है, मर्त्य लोक कहते, ऊपर में 6 लोक है, नीचे 7 लोक है, टोटल 14 लोक है, और ये लेके एक ब्रह्मांड है। ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड है जो भौतिक जगत के अंदर आता है। और ये जो कोटि कोटि ब्रह्मांड है, ये आध्यात्मिक जगत के तुलना में 1/4 भाग। समझ में आ रहा है? 4 भागेर 1 भाग है कोटि कोटि ब्रह्मांड को। तो इसको वर्णन किया गया है पूरे आकाश में, आध्यात्मिक आकाश में इस कोने में एक मेघ है। तो ये जो भौतिक जगत है, ये मेघ के जैसा है। समझ में आ रहा है? तो ज्यादातर जो लोक हैं या ग्रह हैं, वो आध्यात्मिक जगत है, जिधर भगवान के शुद्ध भक्त लोग, मुक्त जीव रहते हैं। 2 प्रकार के जीव है, बद्ध जीव, मुक्त जीव। जिस प्रकार ये पूरे भारतवर्ष है, उसमें बहुत छोटा सा स्थान जो है जेल है ना, उसमें कितने लोग रहते हैं? ज्यादातर लोग बाहर में रहते हैं। उसी प्रकार जो भौतिक जगत है, इसमें ये जेल के जैसा है, इसमें बहुत कम लोग रहते हैं। ये बद्ध जीव है। बद्ध जीव मतलब जो जन्म मृत्यु के चक्र में भटक रहे हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इसके अधीन है, इसको कहते हैं बद्ध जीव। तो हम सभी लोग इसके अधीन है कि नहीं है? तो बद्ध अवस्था में है हम लोग। हम लोग सोच रहे कि हम मुक्त हैं, हम स्वाधीन हैं, हमारी इच्छा से सब कुछ हो रहा है। एक्चुअली हम लोग बद्ध जीव है। हम लोग अपने कर्म फल को भोग रहे हैं, प्रकृति के 3 गुण के अधीन है। तो हमारे सिचुएशन बहुत ही खराब सिचुएशन है, बहुत ही गिरे हुए सिचुएशन है, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। किसी भी सिचुएशन में मृत्यु हो सकता है। और तब आपने जितना प्लानिंग करके रखा है कि इस प्रकार हम एंजॉय करेंगे, उस प्रकार हम लोग एंजॉय करेंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, घर बनाएंगे, ये इतना पैसा इनकम करेंगे, सब खत्म। और जितना भी आपने कर्म किया है, सारा कर्म का अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट है ऑलरेडी, और उसके अनुसार आपको अगला शरीर उसी प्रकार फल आपको भुगतना पड़ेगा। तो बद्ध जीव बहुत सपना देखता है भगवान को छोड़कर, कैसे हम लोग अलग अलग प्रकार के प्लान बनाते हैं, लेकिन माया आकर क्या करते, सब चौपट कर देता है। तो ज्यादातर तो लोग जो हैं आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, बहुत ही कम लोग भौतिक जगत में रहते हैं, इसको बद्ध जीव कहते हैं। जिस प्रकार बहुत कम ही लोग जेल के अंदर रहते हैं, ज्यादातर लोग बाहर में रहते हैं, उसी प्रकार ज्यादातर लोग मुक्त अवस्था में हैं, भगवान की शरण लिए हैं। हम कुछ मूर्ख लोग हैं इस भौतिक जगत में, भगवान से अलग होकर जीवन जीने की प्रयास कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि 2 लोक है, 2 धाम है, भौतिक जगत, 2 जगत है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत 3/4 भाग है आध्यात्मिक जगत, त्रिपाद विभूति। 1 पाद विभूति है भौतिक जगत। अभी जो आध्यात्मिक जगत है, उस आध्यात्मिक जगत में बहुत सारे लोक है। तो सबसे पहला है वैकुंठ है, सबसे पहला है वैकुंठ, जिधर भगवान विष्णु रहते हैं या नारायण रहते, लक्ष्मी नारायण रहते।
ऐश्वर्य भाव में रहते भगवान। उसके ऊपर है उसके ऊपर है अयोध्या, वैकुंठ के ऊपर है अयोध्या, जिधर भगवान रामचंद्र रहते। उधर भी भगवान एक पत्नी है और मर्यादा पुरुषोत्तम ऐश्वर्य भाव में। उसके ऊपर है अयोध्या के ऊपर है मथुरा, मथुरा के ऊपर है द्वारका के ऊपर है द्वारका के ऊपर है वृंदावन। तो वृंदावन के नीचे भगवान भगवान के भाव जो है ऐश्वर्य रूप में है। इधर भगवान ईश्वर के रूप में उनके भक्तों के साथ लीला विलास कर रहे हैं। लेकिन वृंदावन में भगवान का भाव और प्रेममय है और भगवान उनके भक्तों के अधीन रहते हैं। भगवान उनके भक्तों के अधीन रहते हैं। तो ये मैंने पहले भी बोल चुका हूं बहुत बार। तो वृंदावन के बाहर भक्त लोग भगवान को ईश्वर के रूप में, प्रभु के रूप में सेवा करते हैं। तो उधर ऐश्वर्य भाव ज्यादा मुख्य है। लेकिन वृंदावन में भगवान के भक्तों की प्रेम भगवान के प्रति बहुत गहरा है और उसके कारण भगवान उनके भक्तों के अधीन हो जाते हैं। भगवान भक्तों के अधीन हो जाते हैं और इस प्रकार भक्तगण भगवान को पालन करते हैं। भक्त लोग भगवान को सुरक्षित रखते हैं। तो भगवान नंद महाराज के पुत्र के रूप में, ब्रज गोपियों के प्रेमिक के रूप में, सुबल श्रीदाम वसुधाम के सखा के रूप में आचरण करते हैं। तो अभी इस श्लोक में बता रहे हैं वैकुंठ जना वरा मधुपुरी तत्रापि राशोर शबात। तो वैकुंठ जना मधुपुरी, वैकुंठ जगत जो है आध्यात्मिक जगत के जो वैकुंठ है, और मधुपुरी, मधुपुरी मतलब मथुरा। तो ये जो इस भौतिक जगत के जो मथुरा है, वैकुंठा जनितो बरा मधुपुरी तत्रापि राशोर शभात। तो जो मधुपुरी है जिधर भगवान मधु दैत्य को वध किया है, तो मथुरा कहते हैं। तो ये जो मथुरा है, इस भौतिक जगत के मथुरा है, आध्यात्मिक जगत के वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। समझे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आध्यात्मिक जगत के जो वैकुंठ है उससे इस भौतिक जगत के जो मथुरा ये श्रेष्ठ है, क्योंकि इस मथुरा में भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। तो आध्यात्मिक जगत में भगवान का जन्म नहीं होता है। भगवान के जन्म, भगवान तो अजन्मा है, भगवान का तो जन्म नहीं होता है। लेकिन जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं वो जन्म लीला करते हैं। देवकी, वसुदेव, नंद, यशोदा, जगन्नाथ मिश्र, सची माता। तो आध्यात्मिक जगत में भी भगवान के माता पिता हैं, लेकिन उधर जन्म लीला नहीं होता है। शाश्वत रूप से वो माता पिता है, और भगवान पुत्र के रूप में उनके साथ लीला विलास करे, लेकिन जन्म लीला नहीं होता है। तो जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तब जन्म लीला होता है। भगवान उनके भक्तों के पुत्र, या भगवान के जो आध्यात्मिक जगत में जो भगवान के भक्त लोग हैं वो भी वही लोग इधर आते हैं भगवान के माता पिता के रूप में, और भगवान जन्म लेते हैं, फिर बाल लीला करते हैं। तो ये जो भगवान की विशेष लीला ये मथुरा में हुआ है या गोकुल में हुआ है। तो इसलिए ये जो वैकुंठ में ये सब लीला नहीं होता है। वैकुंठ भगवान ऐश्वर्य भाव में, भगवान ही सबके माता पिता है। तो इसलिए भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है। जो मथुरा या
गोलोक वृंदावन में उपलब्ध है। तो इसलिए ये जो मथुरा मंडल है, ये भौतिक जगत के जो मथुरा मंडल है आध्यात्मिक जगत के वैकुंठ से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। अभी मथुरा से श्रेष्ठ है क्या? वृंदारण्यम उदारो पानी रमनाथ तत्रापि गोवर्धनात्। तो वैकुंठ जनित बरा मधुपुरी तत्रापि नाशोर शभात वृंदारण्यम उदारो पानी रमनाथ। तो मथुरा से भी श्रेष्ठ क्या है? वृंदावन। तो वृंदावन के अरण्य, तो वृंदावन में 12 वन है, 12 मुख्य वन है और 12 उपवन गौण वन है। तो वृंदावन में यमुना जी हैं, जमुना के पूर्व तट पर 7 वन है और पश्चिम तट पर 5 वन है। तो भगवान श्री कृष्ण उनके भक्तों के साथ इस 12 वन में भगवान लीला विलास किया है। विशेष करके उदारो पानी रमनाथ तत्रापि गोवर्धनाथ, और उससे भी श्रेष्ठ हैं वृंदावन के 12 वनों से भी श्रेष्ठ हैं गोवर्धन। तो क्यों गोवर्धन श्रेष्ठ है? क्योंकि इस गोवर्धन पर्वत जो है, गोवर्धन पर्वत को भगवान अपने उदारो पानी रमनाथ, अपने उदार पानी मतलब हाथ, अपने उदार हाथ के द्वारा, दिव्य हाथों के द्वारा भगवान उत्तोलित किए थे। और उस गोवर्धन के तट पर, गोवर्धन में भगवान उनके भक्तों के साथ, गोप सखाओं के साथ, गाय के साथ, गोपियों के साथ अनेक लीला विलास किया है। वृंदारण्यम उदारो पानी रमनाथ तत्रापि गोवर्धनाथ। तो वृंदावन के अरण्य, वृंदावन में भगवान रासलीला किया है, वो मथुरा से श्रेष्ठ है। उससे श्रेष्ठ है गोवर्धन, क्योंकि गोवर्धन भगवान अपने कर कमलों के द्वारा भगवान उत्तोलित किए हैं और उनमें बहुत सारे भगवान लीला विलास किए हैं, प्रेममय लीला विलास किया है। और गोवर्धन से भी श्रेष्ठ क्या है? राधा कुंडमिहापि गोकुलपते प्रेमामृतो प्लावनाथ। तो गोवर्धन से भी श्रेष्ठ क्या है ना? गोवर्धन के तट पर एक रिसोर्ट है। रिसोर्ट आपने देखा है, सब लोग रिसोर्ट में घूमने के लिए जाते हैं, पहाड़, और पहाड़ के अंदर झरना और तालाब, बहुत सुंदर रिसोर्ट। तो ये जो गोवर्धन वृंदावन है, ये भगवान के धाम है। तो गोवर्धन के तट पे बहुत सुंदर 2 कुंड हैं, जो गोवर्धन के, अभी आपको उसे दिखाई नहीं देगा, जो वृंदावन में गए हैं अभी आपको ऐसा दिखाई नहीं देगा, लेकिन कृष्ण के समय वैसा ही था। तो ये जो गोवर्धन है और गोवर्धन के तलाटी पे राधा कुंड, श्याम कुंड है, ये गोवर्धन के दो आंखें हैं। गोवर्धन का जो शेप है ये एक मयूर के जैसा है, और मयूर के जो आंखें हैं वो है राधा कुंड, श्याम कुंड। तो एक पर्वत है, बहुत सुंदर विशाल पर्वत है, और पर्वत बहुत सुंदर पेड़ पौधे और फूल फल, हीरा मणि से भरा हुआ है। और उसके जो तट है, वो तट जो है ये राधा कुंड, श्याम कुंड है। तो इस राधा कुंड और श्याम कुंड में, श्याम कुंड जो है गोकुल पते भगवान श्री कृष्ण और उनके सबसे श्रेष्ठ भक्त श्रीमती राधा रानी और ब्रज गोपियों के प्रेम के द्वारा प्लावित हुआ है। तो भगवान के 5 प्रकार भक्त हैं, 5 रस में भगवान की भक्ति किया जाता है। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, मधुर रस। मधुर रस के भक्त लोग सबसे श्रेष्ठ होता है। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में अलग अलग संबंध होता है,
पुत्र का संबंध, सखा का संबंध, माता पिता का संबंध और प्रेमिक प्रेमिका का संबंध, या पति पत्नी का संबंध। तो इससे भौतिक जगत के सभी संबंधों में सबसे मतलब सबसे क्या कहते हैं, सबसे इंटीमेट या सबसे जो क्लोज रिलेशन जो होता है पति पत्नी और प्रेमिक प्रेमिका का होता है। तो क्योंकि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत के प्रतिबिंब है, इसलिए भौतिक जगत में जो भी है आध्यात्मिक जगत से आया है। तो भौतिक जगत का जो संबंध है इसमें कृष्ण नहीं है, आध्यात्मिक जगत का संबंध जो है उसमें कृष्ण है। समझ में आ रहा है? तो आध्यात्मिक जगत में सबसे श्रेष्ठ संबंध होता है ये मधुर रस के भक्तों का। और तो अगले श्लोक में 10 नंबर श्लोक में वर्णन किया जाएगा कि भगवान के अनेक प्रकार के भक्त हैं, उसमें से कौन से भक्त सबसे श्रेष्ठ है, कौन से भक्त सबसे श्रेष्ठ हैं, और उन भक्तों में कौन सबसे श्रेष्ठ है उसके बारे में वर्णन किया जाएगा 10 नंबर श्लोक में। तो ये जो गोवर्धन के तलहटी पर राधा कुंड सबसे श्रेष्ठ स्थान है, क्योंकि ये राधा कृष्ण के प्रेममयी लीला विलास के द्वारा प्लावित हुआ है। प्रेमामृतो प्लावनाथ, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के द्वारा, प्रेम के बन्या बाण के द्वारा प्लावित हुआ है। तो इसलिए कौन ऐसे विवेकी व्यक्ति कुर्जात अस्यो विराजतो गिरि तटे सेवा विवेकी ना कहा, कौन ऐसे राधा कुंड की आश्रय राधा कुंड में भजन नहीं करना चाहेगा, ये रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं। इस प्रकार रूप गोस्वामी पाद हमें वैदिक साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति से अभी भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में लेके जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? अर्थात हमें भौतिक जगत से हमें आध्यात्मिक जगत, और आध्यात्मिक जगत में भी सबसे श्रेष्ठ स्थान, ऊंचा स्थान राधा कुंड में लेके जा रहे हैं। या रूप गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार हमें इस भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना, और आध्यात्मिक चेतना के सबसे श्रेष्ठ चेतना है कृष्ण प्रेम, उधर हमें लेके जा रहे हैं। तो महाप्रभु आए हैं कृष्ण प्रेम प्रदायते, और उस नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। तो चैतन्य महाप्रभु इस महावदान्य अवतार हैं, तो आए हैं हमें इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत, और आध्यात्मिक जगत के सबसे श्रेष्ठ स्थान वृंदावन, और वृंदावन में सबसे श्रेष्ठ स्थान राधा कुंड। वृंदारण्यम, वृंदावन के 12 वन उससे श्रेष्ठ हैं गोवर्धन, और गोवर्धन में सबसे श्रेष्ठ स्थान राधा कुंड, जो भगवान कृष्ण के प्रेम के द्वारा प्लावित हुआ है। श्याम कुंड है कृष्ण के लिक्विड फॉर्म है, राधा कुंड जो है राधा रानी का लिक्विड फॉर्म है, राधा कृष्ण से अभिन्न है राधा कुंड श्याम कुंड। उसके बारे में 11 नंबर श्लोक में वर्णन आएगा, 11 नंबर श्लोक में वर्णन आएगा। प्रेम भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। तो जो 3 श्लोक है 9, 10, 11 भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु, 5 मिनट में खत्म करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में गए थे तो राधा कुंड को ढूंढ रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब मथुरा में प्रवेश किया तो उनके भक्ति 100 गुना ज्यादा बढ़ गया। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत जगन्नाथपुरी से चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में जाने के लिए प्रयास कर रहे थे, और जब मथुरा मंडल में आए, मथुरा का दर्शन किया, महाप्रभु के प्रेम 100 गुना ज्यादा बढ़ गया। और जब मथुरा में प्रवेश करने के बाद उन्होंने जमुना में स्नान किया और फिर संकल्प किया वृंदावन धाम का परिक्रमा करने के लिए। ये जो श्लोक हम लोग पढ़ते हैं, आज हम लोग पढ़ रहे हैं, हर साल जब वृंदावन का परिक्रमा होता है, परिक्रमा की शुरुआत में इस श्लोक को पाठ किया जाता है।
और सभी भक्तों का मूड सेट किया जाता है। कैसे लीला स्थलों का दर्शन करके महाप्रभु का प्रेम 1000 गुना बढ़ गया। और फिर वृंदावन का परिक्रमा करते हुए मधुबन, कुमुदवन, फिर तालवन, बहुलावन प्रवेश करके उन्होंने वृंदावन में आए। और वृंदावन में प्रवेश करके जब उन्होंने गोवर्धन के तट पर आया और गोवर्धन जो स्वयं भगवान अपने हाथों से उत्तोलित किया है उसका दर्शन किया, तो महाप्रभु का जो प्रेम है, महाप्रभु अश्रु प्रवाहित कर रहे थे, महाप्रभु वृंदावन में लोटपोट कर रहे थे और वो कृष्ण बोलकर, कृष्णा कृष्णा राधा रानी बोलकर वो रो रहे थे, पुकार रहे थे, हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुतो, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, कालिंदी वन्ने कुतो। हे राधे, हे ब्रज देवी के, हे नंद सुनो, हे नंद महाराज के पुत्र, आप लोग कहां पर है? क्या आप गोवर्धन के तट पर हैं? ना कि आप हे कृष्ण, हे राधा रानी, आप कहां पर है? क्या हम लोग हमारे जीवन में ऐसे पुकारते हैं? हम लोग पूछते हैं कि पैसा कहां पर है, स्त्री कहां पर है, प्रभु पुरुष कहां पर है? क्या हम एंजॉय करना चाहते हैं? फ्रिज कहां पर है, टीवी कहां पर है, फर्नीचर कहां पर है, बंगलो कहां पर है? हम लोग हर दिन उसके लिए, पूरी दुनिया उसके लिए रो रहा है। ये सब हम लोगों को रुलाता ही है। तो ध्रुव महाराज इस सभी को टूटा हुआ कांच के साथ तुलना किया गया है। ध्रुव महाराज भी वो सब प्राप्त करना चाहते, लेकिन जब उनको भगवान प्राप्त हुआ है, कांचम विचिन्नम अपि दिव्यरत्नम, और जब तक आप टूटा हुआ कांच लेके खेलेंगे तब तक आपका हाथ कटेगा, तब तक खून निकलेगा, तब तक दुख मिलेगा। हरे कृष्णा। तो इसलिए बुद्धिमान होना जरूरी है, प्रगतिशील भक्तों का संग लेना जरूरी है। जब महाप्रभु की कृपा से उनको जब असली धन समझ में आ गया, तब वो भौतिक धन जो टूटा हुआ कांच के जैसा है, उसके प्रति सारे आकर्षण त्याग कर दिया और भगवान के चरण कमलों को, राधा कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए अपने सारे जो चेतना, मन,